और दिल्ली के जल मंत्री लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने ग्रेटर कैलाश के विधायक शिखा राय के साथ क्षेत्र का भ्रमण किया और सीवरेज की बड़ी समस्याओं के निदान के लिए मुंबई से आई सीवरेज की अत्याधुनिक मशीन का डेमो भी लिया। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली वासियों को अक्सर मानसून के मौसम में जल भराव से जूझना पड़ता है, जिससे हजारों लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस बार दिल्ली में सत्ता बदली तो व्यवस्था भी बदलने की कोशिश हो रही है। खुद दिल्ली सरकार के मंत्री जमीन पर उतरकर समस्याओं को देख रहे हैं और उनका समाधान भी ढूंढ रहे हैं। दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी और जल मंत्री प्रवेश वर्मा लगातार दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं का दौरा कर क्षेत्र की सीवरेज और जल भराव की समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। इस बीच प्रवेश वर्मा ने विधायक शिखा राय के साथ ग्रेटर कैलाश विधानसभा का दौरा कर मुंबई से आई अत्याधुनिक मशीन का डेमो भी लिया। दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी और जल मंत्री लगातार देखिए भ्रमण पर हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैलाश ग्रेटर कैलाश में आए हुए हैं और यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम का जो है वो जायजा लिया जा रहा है। लगातार दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश में है कि जब मानसून का जब मौसम है तो कहीं ना कहीं दिल्ली में जल भराव ना हो, जो एक बड़ी समस्या है। लगातार जो है वो एक्शन मोड पर प्रवेश वर्मा और साथ में विधायक जो है वो शिखा राय मौजूद हैं। सर लगातार इस तरीके का चल रहा है, तो प्लीज क्या विशेष तौर पर आप रोड पर दिखाई दे रहे हैं? अभी आप देख रहे हैं कि सारे सीवर लाइन की सफाई हो रही है। अभी आपको बताते हैं विस्तार से। तो देखिए लगातार जो है वो प्रवेश वर्मा और साथ में शिखा राय ग्रेटर कैलाश का दौरा चल रहा है। आपको एक बार तस्वीरों में दिखा दूं कि तमाम जो है लगातार कोशिश की जा रही है कि दिल्ली को जो है वो इस बार मानसून में जल मुक्त करने की कोशिश जो है। तमाम अधिकारी यहाँ पर जो है वो जल संस्थान के मौजूद है, क्योंकि लगातार जो है आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक्शन मोड में प्रवेश वर्मा जो है वो दिखाई दे रहे हैं। सीवरेज की समस्या से निपटने के लिए अत्याधुनिक मशीन का जायजा लेने के बाद कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि जल भराव दिल्ली की बड़ी समस्या है। इसके निदान के लिए लगातार क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है। हम देखते हैं कि मॉनसून सीजन में हर जगह पे जल भराव होता है, क्योंकि जो भी सारे नेल थे, सीवर जो भी हमारे नाले थे, सीवर लाइन थी, उनमें डीसिल्टिंग नहीं हुई थी और कोई 1-2 साल से नहीं 10-20 साल से डीसिल्टिंग नहीं हुई है। इसलिए जब भी बारिश होती थी तो सारे भर जाते थे, सड़क पे पानी आ जाता था और वो लोगों के घरों में बैक फ्लो मारता था। इसलिए हमने ये बड़ी मशीनें लाकर, और हमारी कोशिश है कि हर विधानसभा में एक मशीन हो ताकि सारे सीवर की सफाई हो पूरे अच्छे से, और उसके बाद में सारे सीवर में सीसीटीवी कैमरे से हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि 100% क्लीन हो गया। तो ये हमारी कोशिश है, और हमारी कोशिश है कि मानसून में कहीं पर भी वाटर लॉगिंग, जल भराव नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमारी कोशिश जारी है। ये क्योंकि आधुनिक मशीन है, पाइप इसकी काफ़ी अंदर चली जाती है, तो हमारी कोशिश है कि कोई भी मजदूर को सीवर लाइन में ना उतारा जाए, और उसके लिए चाहे हमको कोई भी आधुनिक मशीनें लेनी पड़े, हम उसको लेंगे। वहीं ग्रेटर कैलाश से विधायक शिखा राय का कहना है कि दिल्ली सरकार पहले दिन से सड़क पर उतरकर काम कर रही है और अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जनता की समस्याओं के निदान के लिए 24 घंटे अधिकारियों को एक्टिव रहना होगा। विधायक यहाँ की मौजूद हैं शिखा राय जी, क्या कुछ विशेष हुआ? आज मुंबई से एक मशीन भी आई है। देखिए, जब से सरकार आई है, किस तरह से दिल्ली की जो समस्या पिछले 10 सालों 15 सालों में बनी हुई है और जो भयंकर हो गई है सीवेज को लेकर के, उसके ऊपर लगातार सरकार मंथन कर रही है, चिंतन कर रही है, और नए नए प्रयोग जो हो सकते हैं उसके लिए भी अपने आप को तैयार करती है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे मंत्री साहब प्रवेश वर्मा जी को, जो हर दिन कहीं ना कहीं एक जगह जा कर के इन्हीं बातों को लेकर के, समस्याओं को समझ करके, नई टेक्नोलॉजी को लाना हो या कोई पहले का बना हुआ इशू है उसको ठीक करना हो, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो एक ऐसी ही मशीन उनके ध्यान में लाई गई जो बॉम्बे और गुजरात में चल रही है, जो हमारी सुपर शक्कर से उसमें छोटी है अपने एरिया में, लेकिन उसका फंक्शन जो है उतना ही होता है। तो वो उसका डेमो के लिए आज वो यहाँ प्रवेश जी इस विधानसभा में आए, उन्होंने इसको देखा। अब इसकी सारी टेक्निकल और अदर एस्पेक्ट समझ करके वो
इसको आगे प्रयोग में लाना है कि नहीं, उस पर निर्णय लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी इंटेंशन है, जो हमने वायदा किया, उसके ऊपर हम खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे विधायक इसी तरह से हर दिन अपने अपने क्षेत्र की, और मंत्री जी तो दूसरे के क्षेत्रों में भी सड़क पर हैं इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए। तो मैं समझती हूँ कि जिन उम्मीदों के साथ जनता ने हमें चुन करके भेजा है, उनकी उम्मीदों पर हम खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ मैम लगातार सरकार के मंत्री विधायक सड़कों पर हैं, जायजा ले रहे हैं, लेकिन लगातार विपक्ष अभी भी ये कह रहा है कि 100 दिन का टारगेट किया था, सरकार पहले 2 महीने में ही विफल हो रही है। देखिए, मुझे ये बताएं, वो कभी उनके मुख्यमंत्री ने कोई डिपार्टमेंट अपने पास रखा था? कभी जा कर के किसी क्षेत्र का दौरा किया था? कोई बात की जानकारी ली थी? वो शीश महल के ड्राइंग रूम में बैठ कर के वो दिल्ली की सरकार को चलाना चाहते थे। वो लोग क्या किसी बात को कहेंगे? अगर इन समस्याओं का उन्होंने कभी चिंता की होती तो आज इतना बड़ा जो है मुद्दा ना होता सीवेज और पानी का। देखिए, आज़ादी को कितने वर्ष हो गए इस देश में, राजधानी में, जबकि यहाँ होना चाहिए तो कौन सा फ्लाईओवर, कौन सा नया ऑडिटोरियम, कौन सा नया स्टेडियम। यहाँ क्या हो रहा है? सीवेज ठीक करो, पानी ठीक करो, सड़क ठीक करो। इस हालत में ला करके इन्होंने दिल्ली को छेड़ा, ये क्या बात करेंगे? तो अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं आज कुछ ऐसे? अधिकारी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वर्क मोड में हैं, सब लोग लगे हुए हैं। पहले से ही मंत्री साहब ने, मुख्यमंत्री साहब ने सभी अधिकारियों को ये निर्देश जारी किए हुए हैं कि अब 24/7 काम करना होगा, क्योंकि आने वाला समय बरसात का है। उसको ध्यान में रखते हुए जितने % भी, हम 100% तो कभी भी एक महीने में नहीं कुछ पूरा हो पाता, लेकिन जितना भी मैक्सिमम कोशिश करके हम वाटर लॉगिंग के एरियाज़ को दूर करेंगे। तो शिखा राय हमारे साथ मौजूद हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि अधिकारी जो हैं वो एक्शन मोड पर हैं और निश्चित तौर पर अधिकारियों को दिल्ली वासियों के लिए 24 घंटे काम करना होगा। दिल्ली में सत्ता बदलने के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री एक्शन में हैं। नए मंत्रियों का बॉडी लैंग्वेज भी काफी जोशीला है। मंत्रियों में काम करने का जज्बा मानो ऐसा है कि जैसे सब कुछ बदल ही देंगे और दिल्ली को बेहतर बना देंगे। हालांकि लोगों की उम्मीद भी कुछ ऐसी ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।